हमको एक चीज नजर हो रही थी और उसने हमसे बोला था कि वेरीफाई करो। अगर मैं एक बार सवाल पढ़ के आपको बोलूं तो लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, तो बेटा वेरिफिकेशन करने के लिए हमको एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है वो बेसिक चीज है, मतलब वो फॉर्मूला नहीं है कोई, ऐसा होता ही है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 2 और 3 का आप मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो आप बोलोगे सर ठीक है, अभी हम सीख के आए हैं। देखो इधर ध्यान से, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, गजब आपसे बन गया, क्या बात है। तो देखो अब 2 की पावर 1 लिखेंगे इसको 3 की पावर 1, ठीक है। और हमको एचसीएफ में क्या चाहिए रहता है बाबू, हमको एचसीएफ में चाहिए रहता है कॉमन फैक्टर। आप बोलोगे सर कॉमन तो कुछ है ही नहीं, बेटा है तो इसके इंटू में 1 है, उसके इंटू में 1 है ना। तो बेटा एचसीएफ कितना निकल आया, 1 निकल आया बाबू। और 1 की सबसे छोटी पावर चाहिए, तो सबसे छोटी पावर 1 की पावर यहाँ भी 1 लगी, यहाँ भी 1 लगी है, 1 ही ले लो। 1 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब आती है बात एलसीएम की, एलसीएम में क्या चाहिए, हर नंबर चाहिए, मतलब 2 भी ले लो 3 भी ले लो, और ये 1 दिख रहा है तो 1 भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और सबसे इसकी बड़ी पावर, ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 1 की सबसे बड़ी पावर 1 है। तो आपको पता होगा 2 into 3 into 1 आना है बेटा, और ये आ जाएगा 6। यहां तक कोई दिक्कत, ये तो हम सीख के आ ही रहे हैं। अब हमको वेरिफिकेशन क्या करना था वो देखो। वेरिफिकेशन बेटा एक सूत्र है कि वो ये कहता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है ना बेटा, वो निकलेगा इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, यही बेटा। और ये अपने आप में एक नंबर का सवाल है बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। या तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, या तो ये फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, या तो ये 1 वर्ड में आ जाएगा, लेकिन आएगा जो, ठीक है। तो देखो बेटा ए इंटू बी मतलब दो प्रोडक्ट, हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला वही काम करता है, या 2 नंबर दिया। अगर इसके अलावा मैं आपसे बोल देता कि ये 4, ठीक है, ये 3 नंबर है, अब यहाँ वेरीफाई कर दो तो नहीं होता। इसलिए आप अपनी बुक में देखना कि जितने भी सवाल दिए वेरिफिकेशन वाले, उसमें सब में 2 ही नंबर है, ठीक है, तीसरा है ही नहीं। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास संख्या क्या थी 2 और 3, तो देखो 2 और 3 यही है, 2 और 3 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उसका एलसीएम कितना आया था, ध्यान से देखो, एलसीएम कितना था 6, लिख दो 6। उसके बाद एचसीएफ कितना आया था 1, तो 2 into 3 6, और 6 बन जाए 6, आगे बराबर। बेटा इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, बस और कुछ नहीं। आपने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद इस सूत्र में रख दो बेटा, दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ गए क्या हो गया, वेरीफाइड। चलो तो पहला जो सवाल है बेटा, सेकंड का हम कर चुके थे, लेकिन हम एक बार मैं पूरा सिस्टमेटिक रूप से शुरू से लेके आखिरी तक उसको करा के दिखा रहा हूं, ठीक है। इधर देखो जल्दी से। तो पहला सवाल था बेटा 26 and 91, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो देखो बेटा इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहले तो हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, निकाल लो जल्दी से। तो देखो 2 1 2 2 3 6, और 13 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 इन 30। फिर उसके बाद देखो ये 7 से जाएगा, हमको पता है 7 1 7 7 3 21, और 13 खुद ही प्राइम नंबर है। तो उसके बाद कैसे करते थे, 2 into 13 7 into 13 2 की पावर 1 13 की पावर 1 7 की पावर 1 13 की पावर 1, इतना तो आपने सीख लिया है। अब एचसीएफ कैसे निकालते थे, हमको क्या चाहिए बेटा, कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है 13, चलो तो 13, इसकी पावर कौन सी, सबसे बड़ी के छोटी, छोटी तो 1 और 1, छोटी 1 ही है 13। अब क्या चाहिए बेटा हमको चाहिए है एलसीएम बाबू, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या चाहिए, ईच नंबर, मतलब 2 भी ले लो, 13 भी ले लो, और ये 7 भी ले लो। और इनकी कौन सी पावर चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, सबसे बड़ी पावर 13 की 1 ही है, 7 की सबसे बड़ी पावर 1 है। इनटू करोगे बेटा, तो 13 2 जा 26 into 7 2 और 1 182, ठीक है। अब हम क्या सीख रहे हैं, यहां तक तो हमने कर लिया था, याद करो, सबसे पहला सवाल यही है। अब हम करेंगे इसको वेरीफाई। तो बेटा ऐसे लिखेंगे कि वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई क्या है, वेरीफाई हमसे ये कहता है, उसका फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो भी आपने ये 2 नंबर लिए हैं 26 91, इनका जो इनटू है वो इनका एलसीएम इनटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल टू में आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ए इंटू बी मतलब 26 ए
और 91 क्या है, बी। ठीक है, एलसीएम कितना है बाबू हमारा, एलसीएम है 30। ठीक है, एचसीएफ कितना है हमारा 182। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, 26 और 91 का हम इनको करके देखेंगे। 6 2, ठीक है, फिर 4 5, 9 2 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो हो जाएगा 6 6 2 3। ठीक है, इस तरफ की कहानी हो गई। अब इधर देखो 182 में 13 का इंटू कराते हैं। ठीक है, 6 5, फिर 2, फिर 8 और 1, 6 6। आइला जादू, जादू एक जैसा आ गया। देखो 2366 इक्वल टू 2366 एक जैसे आ गए, मतलब क्या होगा बेटा, वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया बेटा, इतनी सी कहानी बस, इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो बेटा नॉर्मली चीज है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इसका बेसिक समझ में आया होगा, एलसीएम और एचसीएफ का। थोड़ा सा बेटा घर पे इतना सा कर देना। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कैसे वीडियो बना रहा हूँ मैं ही जान रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक हद तक पहुंच जाऊंगा आपके लिए। बस आप मेरे से प्रॉमिस करो बेटा कि जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप घर पे, जैसे मैंने 3 सवाल बताए, आप कम से कम एक घर पे करके देखें। एक अगर आपसे बन रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ तो 2, बाकी के 2 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं बनता है या आपको सवाल में किसी भी तरह की दिक्कत है बेटा, तो आप वीडियो को फिर से देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछें, एनी हाउ। लेकिन बेटा याद रखिएगा 10th है, लेकिन मत लीजिए, ठीक है ना। कोई भी आपसे 7th या 8th 7th 9th की तो कोई मार्कशीट नहीं पूछता, लेकिन बेटा 10th ऐसी मार्कशीट है जिसके परसेंटेज हर कोई पूछता है। 12th ऐसी क्लास होती है इसके परसेंटेज हर कोई पूछता है। तो बेटा ये स्कोरिंग क्लास है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, तो बिल्कुल जी जान से बस लगे रहो बेटा, और मेरे से जितनी हेल्प लगेगी मैं करूंगा। बस ये है कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे बेटा, ठीक है ना। आपके जो हर एक लाइक जो है मेरे लिए बेटा एक बूस्टअप का काम करते हैं। आपका हर एक कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूँ बेटा, और उससे मोटिवेट होता हूँ, ठीक है ना। जब आपके मैसेज आते हैं, जब आपके कॉल आते हैं कि सर आपकी वीडियो से मुझे बन रहा है, हम लोगों से मैथ का डर अगर दूर हो रहा है, तो बेटा इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। तो बस बेटा एक आखिरी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कि बेटा इस वीडियो को हर जरूरतमंद बच्चे के पास तक पहुंचाना है। जो ही बच्चा आपको लगे कि जो इस समय 10th में है, किसी तरह के अभावों में है, अगर किसी तरह के मैथ के डर में है, तो बेटा ये वीडियो उसके पास जरूर पहुंचे। और ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं, तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। बस यही मेरी एक फीस है बेटा, और बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।